जय हिंद दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जो सरकार कल तक कह रहा था सब चंगा है, सब चंगासी उसने अचानक चुनाव खत्म होते ही आपसे त्याग मांगना क्यों शुरू कर दिया? कल तक पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आज अचानक आपसे कहा जा रहा है कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो सोना नहीं खरीदेंगे। सब्जी में तेल कम डालो, 1 साल तक सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, यहाँ तक कि वर्क फ्रॉम होम करो। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात हमारी देशभक्ति को हमारी रसोई और गहनों की डिब्बों से जोड़ दिया गया है? क्या देश वाकई किसी बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है? चलिए आज इस सच को जानते हैं। पिछले 2-3 महीनों से जब चुनाव चल रहे थे तब विपक्ष बार बार चेतावनी दे रहा था कि दुनिया के हालात खराब है और भारत पर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा, लेकिन तब तक सरकार के मंत्रियों ने संसद में खड़े होकर कहा कि हमारे पास तेल का भारी भंडार है और चिंता की कोई बात नहीं है। और जैसे ही आखिरी वोट पड़ा, सुर बदल गया। अचानक हैदराबाद की रैली में प्रधानमंत्री ने संकट का ऐलान कर दिया। सवाल यह उठता है कि यह संकट अचानक 24 घंटे में आया या फिर चुनाव जीतने तक का इस सच को छुपाए रखा जनता से? प्रधानमंत्री ने एक बड़ी अपील की है, 1 साल तक सोना मत खरीदो। अब इसके पीछे एक गणित समझिए। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर सोना विदेश से खरीदता है और उसका भुगतान हमें डॉलर में करना पड़ता है। सरकार के पास विदेशी मुद्रा भंडार यानी डॉलर का खजाना कम हो रहा है और रुपए डॉलर के मुकाबले में अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। सरकार चाहती है कि आप सोना न खरीदें ताकि देश का डॉलर बाहर न जाए, लेकिन क्या यह मुमकिन है? जिस घर में बेटी की शादी है, क्या वो बिना सोने का हो सकता है? और उन लाखों कारीगरों का क्या होगा जिनका घर इसी सोने के काम से चलता है? त्याग सिर्फ आम आदमी ही क्यों करे? अब एक और बड़ा परिस्थिति देखिए। हमें सलाह दी जा रही है कि हम कारपूल करें, मेट्रो में चले और गाड़ियां कम चलाएं ताकि पेट्रोल बचे। लेकिन क्या आपने उन नेताओं के काफिले देखे? एक एक रैली में हजारों बस और गाड़ियां डीजल फूकती है। प्रधानमंत्री खुद करोड़ों के प्राइवेट जेट में विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन जनता से कह रहे हैं कि आप अपनी विदेश यात्रा टाल दे। यह कैसी देशभक्ति है जहां आम आदमी को अपने पेट और खुशियां काटने को कहा जा रहा है, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों का खर्च और वीआईपी कल्चर में कोई कमी नहीं आ रही है। अगर मीटिंग ऑनलाइन हो सकता है तो क्या करोड़ों रुपए खर्च करके होने वाली रैलियां और विदेश यात्राएं ऑनलाइन नहीं हो सकता? संकट सिर्फ बातों में नहीं है, असर दिखना भी शुरू हो गया है। 1 मई से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम लगभग 1000 रुपये बढ़ गए हैं। खाने का तेल और पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं। सोचिए, उस